1990 से 2005 तक अगर बिहार में सुशासन की बात करें, सत्ता की बात करें, तो राजनीति द्वारा पोसे गए, पाले गए गुंडे और माफियाओं के हाथ की कठपुतली बन चुकी थी, क्योंकि दिन दहाड़े हत्या, रेप, वसूली, मर्डर, जातीय नरसंहार आम बात हो गई थी। बिहार में कानून और लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं थी, जिसका जहां मन चाहो लूट लो, मार दो, क्योंकि सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार को सरकार नहीं, ये रीजनल माफिया चलाते थे, जो अपने क्षेत्र, अपने जाति के नाम पर माफिया बन के घूमते थे। और क्षेत्र पर इनका अपना इतना बड़ा दबदबा था कि सरकार को भी वहां पर कोई काम करना होता था तो उन माफिया और गुंडों से पूछना पड़ता था। लेकिन क्या आज 2025 में बिहार में माफिया नहीं है? क्या 2025 में बिहार में आज जंगल राज नहीं है? क्या 2025 में बिहार में हत्याएं नहीं होती? अगर अब जंगल राज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक एनसीआरबी का डेटा एवरेज बताता है कि प्रति वर्ष 4000 से ज्यादा अपहरण होते थे, डेली बेसिस पे 4 से 5 हत्याएं होती थी, और जातीय नरसंहार की तो पूछो मत कितना हुआ है। वो आप सब लोगों ने भी देखा होगा, नहीं देखा है तो गूगल पे जाके आप पढ़ सकते हैं। वहीं अगर बात किया जाए तो जंगल राज के समय में सीतामढ़ी, सिवान, गोपालगंज, औरंगाबाद, पूर्णिया जैसे जिले हमेशा जातीय हिंसा और नरसंहार की आग में जलते रहते थे। लेकिन सवाल ये है, क्या जंगल राज बिहार में आज नहीं है? ऐसा तो नहीं कि जंगल राज के नाम पर एक पार्टी, एक विशेष व्यक्ति को बदनाम करने की कोशिश की गई। क्या जंगल राज सिर्फ लालू यादव की सरकार में था? उससे पहले बिहार पूरी तरह से समृद्ध था, बिहार के लोग बहुत ही खुश थे। क्या लालू यादव की सरकार से पहले बिहार में कोई जातीय हिंसा नहीं होती थी? आज आपको सारे सवाल का जवाब मिलेगा। क्या सुशासन बाबू की सरकार जंगल राज से डिफरेंट है, या दोनों एक ही समकालीन परिवेश में दिखते नजर आ रहे हैं? आज हम बात करने वाले जंगल राज वर्सेस सुशासन बाबू के बीच में होने वाला क्राइम का डेटा के अकॉर्डिंग। तो हम डेटा लेंगे 2004 का और इधर से लेंगे 2022 का। 2004 का डेटा इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि अभी तक झारखंड बिहार से अलग हो चुका है। अब बिहार की आबादी बिहार में ही है और जो भी क्राइम होगा बिहार की आबादी के अकॉर्डिंग होगा। और 2022 ही अभी तक लेटेस्ट डेटा है बिहार के क्राइम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। चलिए शुरू करते हैं 2004 वर्सेस 2022 जंगल राज वर्सेस सुशासन बाबू की सरकार। तो 2004 में अगर हम हत्या की बात करें तो लालू यादव की सरकार में 3801 हत्या हुआ था, जबकि वहीं सुशासन बाबू की सरकार में 2022 में 2930 हत्या हुई है। वहीं अगर हम डकैती की बात करें तो 2004 में 1297 डकैती हुआ था, जबकि सुशासन बाबू की सरकार में 171 डकैती हुआ है, यानी कि डकैती का मात्रा काफी ज्यादा गिरा है। वहीं अगर हम बात करें हाउस ब्रेकिंग की तो लालू यादव की सरकार में 3191 हाउस ब्रेकिंग हुआ था, जबकि आज नीतीश बाबू की सरकार में कुछ ज्यादा कम नहीं है, 3000 के आसपास हाउस ब्रेकिंग हुआ है। वहीं अगर हम चोरी की बात करें तो लालू यादव की सरकार 2004 में 11000 से भी ज्यादा चोरियां हुई थी, लेकिन आज 2022 में आंकड़ा सीधा डबल हो चुका है जंगल राज से। 22000 के आसपास चोरी हुई है बिहार में। क्या हम इसे जंगल राज नहीं करेंगे? वहीं अगर हम बात करें राइट यानी कि दंगों की तो 2004 में 9000 के आसपास दंगा हुआ था, जबकि आज 2022 में सरकार के अकॉर्डिंग 8 से 10,000 के पास दंगा आज भी हो रहा है पूरे साल में। वहीं अगर हम बात करें रेप की तो 2004 में 1063 महिलाओं का रेप हुआ था, जबकि आज 2022 में 1122 है, यानी कि ये सिमिलर है, कुछ भी ज्यादा चेंज डिफरेंट यहाँ पर तक नहीं दिख रहा है। वहीं अगर हम रॉबरी की बात करें तो 2004 में 2909 हुआ था, जबकि 2022 में 394, यानी कि यहाँ पर रॉबरी की संख्या काफी ज्यादा कमी हुई है। देखो कुछ भी डिफरेंट मुझे अभी तक नहीं लग रहा है जंगल राज वर्सेस सुशासन बाबू, लेकिन एक चीज डिफरेंट हम ये कह सकते हैं कि उस समय की सरकार के समय मास लेवल पर क्राइम होती थी, मास लेवल पर, यानी कि कोई जातीय नरसंहार होता था तो एक दो आदमी नहीं मारे जाते थे, 100, 200, 300, 400 ऐसे मास लेवल पर हत्या होती थी। आज जो हत्या हो रही है वो आपसी भेदभाव के कारण, भाई ने पिता को मार दिया, पिता ने बेटे को मार दिया, इस तरीके का वो आपसी भेदभाव हो रहा है। कुछ हत्याएं हैं जो आपराधिक तौर पे किया जा रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारी हत्याएं जो है सो आपसी भेदभाव में देखा जा रहा है। उस समय क्या होता था कि नक्सली किसी जाति के लोगों को मार दिए, चले गए 50 लोगों को। अब ये जाति के लोग क्या करेंगे, अपना खुद का गुट तैयार करेंगे। अब ये नक्सली को मारने के लिए तैयार बैठेंगे, ये उनके 10, 15, 20 लोगों को मार गए। तो उस तरीके इस समय जातीय नरसंहार होता था, हत्या इस मास लेवल पे की जाती थी। वहीं अगर हम बात करें किडनैपिंग के तो उस समय 2500 के आसपास किडनैपिंग हुई थी 2004 में, लेकिन आज किडनैपिंग के मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, लगभग 9000 के आसपास है, जो जंगल राज से लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा दिख रहा है।
क्या ये सुशासन बाबू की सरकार है? ये तो वो क्राइम है जिसकी कोई न कोई कैटेगरी, जैसे वो हत्या, रेप, मर्डर, रॉबरी, ऐसे और भी अदर क्राइम है। अगर पूरे अदर क्राइम को ध्यान में रखा जाए 2004 में तो लगभग 71,000 के आसपास अदर क्राइम हुए थे। वहीं 2022 में 1,71,000 के आसपास हुए हैं। तो 2004 में पूरे बिहार में लगभग 1,15,000 से 20,000 क्राइम हुए हैं, जबकि 2022 में पूरे बिहार में 2,15,000 से 20,000 के आसपास क्राइम हुए हैं। इस पूरे क्राइम डेटा को आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो कुछ भी डिफरेंट नहीं है। बस ये है कि उस समय मास लेवल पे होता था, आज क्या है कि जातीय हिंसा के अकॉर्डिंग हो रहा है, आपसी भेदभाव के अकॉर्डिंग हो रहा है। अब कौन जंगल राज है, कौन सुशासन बाबू की सरकार, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। अगर इन सभी डेटा को बहुत ही ध्यान से देखें तो कुछ भी नहीं बदलाव हुआ है, सिर्फ सरकार बदली है, सिस्टम और व्यवस्था आज भी वही है। लालू यादव पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर नीतीश कुमार। अगर आज भी आप एफआईआर लिखवाने जाएंगे तो आपको घूस देना पड़ेगा। आज भी सरकारी अस्पताल में अगर आप इलाज करवाने जाते हैं तो वहां पर आपको बेड, ऑक्सीजन, दवाई, सुई, नर्स, डॉक्टर की कमी देखने को मिलेगी। आपके साथ लापरवाही भी की जा सकती है। अगर आज भी आपको कोई सरकारी काम करवाना है तो सरकारी ऑफिसर को घूस देना पड़ेगा, या तो आपके पास कोई विधायक, मंत्री का पद भी होना चाहिए, तो जाके आपका काम हो जाएगा। वहीं बात करें बाहुबली माफिया की, तो आज भी बिहार में बढ़ते जा रहे हैं। वहीं बिहार की विधानसभा की बात किया जाए तो बिहार के 60% से ज्यादा विधायक के ऊपर कोई न कोई क्रिमिनल केसेस दर्ज है। अगर आप इसका पूरा देखना चाहते हैं तो इस पर मैंने एक वीडियो बना दिया, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। पिछले चैनल में बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में कह रहे थे कि तुम नीतीश कुमार के आदमी हो, कुछ लोग कह रहे थे कि तुम बीजेपी के लिए काम करते हो, आरजेडी के लिए काम करते हो। तो भाई मैं किसी के लिए काम नहीं करता, जो डेटा होता है वो आपके सामने रखने का काम करता हूँ। अगर ये डेटा देख के अगर आपको लग रहा है कि मैं नीतीश कुमार की बुराई कर रहा हूँ, ये जंगल राज को मैं आगे बढ़ावा दे रहा हूँ, तो ये आपकी सोच और मानसिकता पर निर्भर करता है। मेरा काम है सिर्फ डेटा को आप तक पहुंचाना। अगर आप जानना चाहते हैं कि बिहार में किस विधायक के पास कितना पैसा है, उस पर मैंने एक वीडियो बना दिया है। बिहार में किस क्षेत्र में कितना डेवलप हो रहा है, उस पर मैंने वीडियो बना दिया। वो सब आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में या आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सिर्फ एक वीडियो देख के कभी किसी को जज मत करो। जहाँ पर सरकार अच्छा काम करेगी वहाँ पर सरकार की बड़ाई भी करेंगे। जहाँ पर सरकार से सवाल पूछना होगा वहाँ से सरकार से सवाल भी पूछी जाएगी। लेकिन आज भी सरकार को किसान, युवाओं, बेरोजगार, विद्यार्थी और महिलाओं पर ध्यान देने की जरूरत है, जो बिहार में सबसे ज्यादा वोट बैंक में भी ज्यादा है, उनकी जनसंख्या भी ज्यादा है। आज भी सबसे ज्यादा अत्याचार और अपराध इन्हीं लोगों पे होता है। आज युवा सालों सालों तक बिहार में तैयारी कर रहा है, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं निकलती है। अगर वैकेंसी निकलती है तो पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक के बाद कोई कोर्ट कहता है कि भैया ये पेपर मान्य नहीं होगा। बहुत सारे कानूनी पेचीदे लग जाते हैं और वो युवा फिर से किसी अगली तैयारी में लग जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो, बिहार के सिस्टम को भी सुनना पड़ेगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो किस चीज पे बनाया जाए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इसी तरीके से बिहार के हर एक गंभीर मुद्दे में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बात करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।